मणिपुर घटना को लगभग 100 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है जहाँ पे दोषियों को सज़ा मिले या फिर कुछ ऐसे। वहाँ के सीएम का ये भी कहना है कि 100 से ज़्यादा केसेस आते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और 10 तारीख को प्रधानमंत्री को उस पर बात करना था, तो मणिपुर की घटना के बारे में उन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से जितने विपक्षी पार्टी थे वो मार्शल आउट कर गए। उसके बाद उन्होंने मणिपुर घटना पर बात की। आज हम जेडीयू में हैं और जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मेन मुद्दा भी मणिपुर पे ही था। चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है मणिपुर मुद्दे पे। मैम, आज कॉन्फ्रेंस हुआ, उस पर मेन मुद्दा मणिपुर का ही था और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी उस पर नहीं बोले, जिसकी वजह से जो विपक्षी पार्टी था मार्शल आउट कर गए। उसके बाद करीब 1 या 2 मिनट का भाषण वो दिए, उस पर बोले कि देखा जाएगा। तो अब क्या कहेंगे इस तरह का रवैया मणिपुर मैटर पे, क्योंकि बहुत शर्मनाक घटना है वो। शर्मनाक भी है और अफसोसजनक भी है और दुर्भाग्य भी है इस देश का कि इस देश में का ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा गृह मंत्री है। भारत माता का एक अंग मणिपुर 100 दिन से ज़्यादा दिन हो गए जल रहे हैं। वहाँ पे देश की बेटियों के साथ वो शब्द भी बोलने में रूह कांप जाता है। किस तरह से उनके वीडियो वायरल हुए थे, बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक शब्द नहीं वो बोलते हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले करके इस पे अपनी टिप्पणी, अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकेंड के लिए वो मुंह खोलते हैं। ये है उनका महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की इज्जत और आबरू को लेकर के उनके कितना वो स्थान देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द कहा करते थे कि बेटी बचाओ, लेकिन वो अगला सेंटेंस वो हमेशा साइलेंट करके रखे। अब वो दिखता है कि अगला सेंटेंस क्या था। उनका था कि बेटी बचाओ, इन्हीं के लोगों से बेटियों को बचाओ, जिस तरह से वारदातें हो रही हैं। देखिए ना, विपक्ष चाहता था, इंडिया चाहता था कि जो संसद चलने वाला है, सत्र चलने वाला है, उसमें मणिपुर हिंसा पे विस्तृत रूप से चर्चा हो, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष इसके पक्ष में नहीं था, वो चर्चा नहीं करना चाहते थे। तब विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मेन जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट ये था कि हम सदन के अंदर चाहते थे कि वो चर्चा मणिपुर पे हो सके। और हमारी मैं मानती हूँ कि हमारी ये इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि जो देश का प्रधानमंत्री इन मणिपुर हिंसा पे चर्चा करने से भागे भागे रहते थे, उन्हें मजबूर होकर के सदन के अंदर आकर के इस पे विमर्श करना पड़ा। लेकिन एक अफसोस और दुर्भाग्य भी मैं कहूँगी कि जिस मकसद से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट का सदन के अंदर भाषण देते हैं और मात्र 2 मिनट मणिपुर हिंसा पे वो बोलते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से कि देश की सेना, मेरा पूरा विश्वास और दावा है, अपने सेना पे गर्व है हम लोगों को, अपने सेना पे, अगर देश की सेना को वो दे जिम्मा, 2 दिन भी नहीं लगेंगे मणिपुर की हिंसा को नियंत्रित कर लेने में। जिस बीरेंद्र सिंह की सरकार अभी भी वहाँ पे मौजूद है, उसके नाक के नीचे से हजारों आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को लूट लिए गए सिविलियन के द्वारा। ये सोचिए कितना शर्मनाक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे। दूसरी चीज़, मैं ये भी देश के प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार पे, मणिपुर पे भाजपा शासित सरकार है, वहाँ के विधायकों का, उनके विधायकों का जब विश्वास नहीं है, वहाँ के महामहिम गवर्नर का विश्वास नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं है, तो फिर उस सरकार, वो वहाँ की बीरेंद्र सिंह की सरकार क्यों बनी हुई है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो तानाशाही है वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। और हमारे देश के हालात ऐसे कभी नहीं थे। हमारे देश की पहचान थी, हम सहिष्णु थे, हम प्यार से रहते थे, साझी विरासत थी। आज देश में देख लीजिए, समाज के अंदर उन्माद और तनाव व्याप्त है। तो ये बहुत बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य है। मैं यही कहूँगी प्रधानमंत्री जी से कि मणिपुर हो जाए। जी, किस तरह से उन्हें न्याय मिलेगा जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ? न्याय की तो उम्मीद ही ना करें ना, आप न्याय की उम्मीद ही ना करें। आप देखिए बार बार किस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि बिल्किस बानो की आप बात कर रही है कि किस तरह से रेमिशन देकर के, किस जस्टिस की आप बात कर रही हैं। मोदी सरकार में, तानाशाही सरकार में यहाँ जस्टिस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2024 में इस देश को, इस मीडिया को तानाशाही शासक से, निरंकुशी सत्ता से आज़ादी मिलने वाली है।
तो एक तरफ जहाँ पे देश में बेटियों को भगवान के रूप दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट कुछ किया भी नहीं जा रहा है। वहीं पे मणिपुर के जो सीएम थे उनका ये भी कहना है कि ऐसे मामले तो आते रहते हैं और इस तरह का व्यवहार, इस तरह का जो बात कहा जाए, ये सेंट्रल पे कहाँ तक सही रहता है, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।